नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की अब तक की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो तेजस्वी यादव ने पहले ही दिन शपथ लेते ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं और यदि 1 महीने के अंदर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो जन आंदोलन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने सिर्फ हमला ही नहीं बोला है बल्कि राजनीतिक बम फोड़ दिया। तेजस्वी ने कहा है कि जनता ने हमें चुना है, जीते हम हैं, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में आ गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जदयू चोरी से आया है, फिर भी तीसरे नंबर पर आ सका, आगे नहीं बढ़ सका जदयू। उन्होंने जनता के जनादेश को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन तेजस्वी यादव हार नहीं माने हैं, महागठबंधन हार नहीं माना है। 21 प्रत्याशी हाईकोर्ट में केस करने के लिए तैयार हो गए। एक ने तो हाईकोर्ट में केस भी कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, 17 सीटों पर बड़ा फेरबदल करने की बात हो रही है। 17 सीटों पर दावा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, वहां पर बेईमानी हुई है, इनका सीधा सीधे कहना है। तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है यदि इनकी जीत हो गई हाईकोर्ट में। तो राजद ने कहा है कि एक भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री हटाकर दूसरे भ्रष्टाचारी को ला करके खड़ा कर दिया। तेजस्वी ने कह दिया है कि नीतीश मंत्रिमंडल के दर्जनों मंत्रियों पर संगीन आरोप हैं और नीतीश के तो 15 साल के शासनकाल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। सत्र के पहले ही दिन सोते हुए नजर आए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, तो वहीं सेल्फी लेते हुए देखी एमएलए रश्मि वर्मा और कहा कि लालू राबड़ी की करनी के लिए माफी मांगा है तो उनकी बनाई गई संपत्ति को भी छोड़ दीजिए। उन्होंने तेजस्वी से सवाल पूछा कि यदि तरुण यादव और तेजस्वी यादव एक ही है तो तरुण यादव के नाम वाली जमीन का अब तक दाखिल खारिज क्यों नहीं कराया। और कहा है तेजस्वी जी, अब तो आपको मूछ भी हो गया है, अब क्यों नहीं बोलते हैं। तरुण यादव के नाम वाली जमीन का आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब तक रसीद क्यों नहीं कटवाया गया। आपको यह भी बता दूं कि मंगलवार को बाकी बचे विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और 25 नवंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ ली और कहा, ये क्लासिक भाषा है, जाहिलों को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं। जब एआईएमआईएम के इमाम ने शपथ में भारत बोला हिंदुस्तान के जगह, जब भारत बोला तो बीजेपी के नीरज ने कहा कि हिंदुस्तान से परहेज है तो चले जाए पाकिस्तान। तो एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने दिया है जवाब, कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम तो सिर्फ संशोधन का सुझाव दे रहे थे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। आखिर तेजस्वी तो तेजस्वी है। पहले ही दिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ हमला ही नहीं किया, कह सकते हैं राजनीतिक बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह है और कह दिया है, सीधा चेतावनी दे दी है कि 1 महीने के अंदर यदि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो जन आंदोलन करेंगे। जैसा कि पहले बीजेपी ने या एनडीए ने वादा किया है कि बिहार वालों को 19 लाख रोजगार देंगे और यही वादों को देखते हुए बिहार की जनता ने इन्हें वोट दिया है और यदि वादों को ही पूरा नहीं किया जाएगा तो जन आंदोलन तो होगा ही ना। तो तेजस्वी यादव ने तो आज ऐलान भी कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया है कि जदयू चोरी से आया है। सीधा सीधे वो जीत कर नहीं आए हैं, चोरी से आए हैं, फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी हो गया। मतलब सीधा कहना है इनका कि जनता ने जदयू को नहीं चुना है, चोरी से वे आया है, फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर पहला नंबर नहीं बन पाया। पहला नंबर कौन है? राजद, सबसे बड़ी पार्टी, और जनता के जनादेश को हाईजैक करने का उन्होंने इन पर आरोप लगाया।
तो भले ही विधानसभा के पहले सत्र में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी पूरा हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी हार नहीं माने हैं। उनका कहना है कि जनता ने हमें जिताया है, नीतीश कुमार को नहीं। तो देखिए, बिहार चुनाव में महागठबंधन के हारे हुए करीब 21 प्रत्याशी जाएंगे हाईकोर्ट में केस करेंगे और इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के हैं। जानकारी के मुताबिक राजद के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 प्रत्याशी ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। और राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने तो कोर्ट में केस भी कर दिया। सोमवार को ही उन्होंने कोर्ट में रुख अपना कर लिया और इनका दावा है कि 17 सीटों पर बेईमानी हुई है, 17 सीटों पर हमें जीत मिलनी थी और कई सीटों पर हमारे पक्ष में रिजल्ट घोषित करने के बाद फिर से रिकाउंटिंग करके पुनर्मतगणना करके फिर से उस रिजल्ट को बदला गया। इन्होंने पूरा प्रूफ भी दिया है और कोर्ट में अब केस करके फिर से राजद की सरकार, फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने पर जोर दिया जाएगा। नीतीश कुमार को हटाने पर जोर दिया जा रहा है। और यदि आपको भी लगता है कि जनता ने नीतीश कुमार को नहीं तेजस्वी यादव को चुना है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिएगा। नीरज कुमार ने तेजस्वी को बहुत ही करारा जवाब दे दिया है। कह दिया है कि हम हैं पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट और लालू राबड़ी की करनी के लिए यदि माफी मांगा तो उनकी बनाई गई संपत्ति को भी छोड़िए। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव जनादेश न मिलने का मातम बना रहे हैं और कहा है कि मेवालाल पर चार्ज सीटेड नहीं था, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आपके राजनीति का डीएनए रहा है संपत्ति बनाने का, इसलिए आपको संपत्ति और कुर्सी से प्यार है। और कहा है कि 15 साल पहले वाले राज के बारे में आखिर क्यों नहीं बोलते हैं। और कहा यदि तरुण यादव और तेजस्वी यादव एक ही है तो फिर हलफनामे में क्यों नहीं दिया, इतने दिनों तक जमीन का म्यूटेशन क्यों नहीं कराया। और कहा कि अब बड़ा सवाल यही है कि अब तक रसीद क्यों नहीं कटवाया जमीन का, क्या ये संपत्ति बेनामी है। अब तो आप नाबालिग हो चुके हैं, फिर भी जमीन के दस्तावेज को चुनाव आयोग के हलफनामे में क्यों नहीं उल्लेख किया। और कहा अब तो आपको मूछ भी हो गया है, अब क्यों नहीं बोलते हैं। आप तो जमीन की कुर्बानी नहीं देंगे, नेता के पद से कुर्बानी दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने आज सब कुछ बयां कर दिया, सब कुछ खोल के रख दिया। देखिए, तेजस्वी ने कहा कि नीतीश मंत्रिमंडल के दर्जनों मंत्रियों पर संगीन आरोप है। शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचारी को बनाया गया था, मामला तूल पकड़ने के बाद शिक्षा मंत्री को बदला गया। मेवालाल जैसे लोगों को आखिर मंत्री बनाया ही क्यों, इनका सीधा सीधी सवाल है। और पिछले दिन राजद ने यह आरोप लगाया था कि एक भ्रष्टाचारी नेता को हटाकर उससे भी बड़ी भ्रष्टाचारी नेता को बना दिया शिक्षा मंत्री। और तेजस्वी ने कहा कि नए शिक्षा मंत्री के परिवार पर भी सवाल खड़ा हुआ है। तेजस्वी ने अपने ऊपर भ्रष्टाचार पर कहा कि क्या मेरे ऊपर उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई आरोप लगा, मामले को घुमाया जा रहा है। इसकी पॉलिसी है कि गलत धारणा पैदा करना। अपने ऊपर आरोपों पर तेजस्वी ने कहा कि मेरा चैलेंज है, कि मुख्यमंत्री को मेरा चैलेंज है कि हम पर उप मुख्यमंत्री रहते हुए आरोप सिद्ध करे। तेजस्वी ने कहा कि यह अद्भुत बात है कि विरोधी दल से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के 15 साल के शासनकाल में 60 बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचारियों को बचाव करना नीतीश की फितरत है। अशोक चौधरी वाले मामले पर तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में नीतीश कुमार को खुद आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। अशोक चौधरी के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप है। सत्र के पहले ही दिन सोते हुए नजर आए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, तो वहीं सेल्फी लेती दिखी एमएलए रश्मि वर्मा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सदन में सोते हुए नजर आए। तारकिशोर प्रसाद काफी देर तक ऊँघते दिखे और सदन में कार्रवाई समाप्त होने के दौरान हलचल बढ़ने से उनकी नींद खुली। सदन के अंदर पत्रकार दीर्घा में लगी बड़ी स्क्रीन पर सोते हुए डिप्टी सीएम की तस्वीर को साफ देखा जा सकता था।
वहीं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सेल्फी लेते हुए तस्वीर को, ये तस्वीर है बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ ली और कहा, ये क्लासिक भाषा है, जाहिलों को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं। सत्र समाप्त होने के बाद शकील अहमद खान ने कहा कि संस्कृत भाषा हिंदुस्तान का क्लासिक भाषा है और अगर जाहिलों को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं, मैं अपने मातृभाषा उर्दू का भी सईदाई हूं, लेकिन मैंने क्लासिक भाषा में शपथ लेने की सोची है, इसमें कोई हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ लेकर मिसाल पेश की है। हर तरफ हो रही है चर्चा। सबसे खास बात यह है कि उनके शपथ लेने के बाद सदन में जोरदार तालियां बजी।